अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी, और वो ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी शफाफियत के एतबार से, करप्शन की कमी के एतबार से और करप्शन के हवाले से जो परसेप्शन इंडेक्स है उसमें बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान सार्क ममालिक में दीगर 4 जो सार्क के ममालिक हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सार्क ममालिक हैं। इनमें पाकिस्तान की साख बेहतर हुई है। अगर आपको गुज़श्ता 7-8 साल की सूरत हाल बताएं तो 2009 में करप्शन के लिहाज से, बदउनवानी के लिहाज से पाकिस्तान 139वें नंबर पर खड़ा था। 2010 में करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान की सूरत हाल बदतर हुई और 139वें नंबर से पाकिस्तान 143वें नंबर पर चला गया। 2010 के बाद बतदरीज सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई और 2011 में जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो पाकिस्तान 143 से 141वें नंबर पर आ गया। 2012 में और बेहतरी हुई, पाकिस्तान 141वें से 139वीं पोजीशन पर आ गया, यानी वापस 2009 की पोजीशन पर। फिर 2013 में मजीद बेहतरी हुई और पाकिस्तान 139वें से 127वें नंबर पर आ गया। 2014 में जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया और इस 2014 के साल में मजीद नुमाया कमी हुई और पाकिस्तान 126वें नंबर पर आ गया। और 2015, जिसके बारे में हालिया रिपोर्ट शाया हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पाकिस्तान 170वें नंबर पर आ गया। 1995 से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जब पहली मर्तबा जारी हुआ उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान की यह सबसे बेहतर सूरत हाल बताई जा रही है। पाकिस्तान 2009 में 139वें नंबर पर और अब 170वें नंबर पर 117th पोजीशन पर है। बगैर कोई अहम इकदामात किए हुए पाकिस्तान ने यह पोजीशन किस तरह से हासिल की, ये एक अहम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद होगा, आफ्ताब गुल साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ होंगे लाहौर से। मियां अब्दुल मनान साहब रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर रहनुमा होंगे पेशावर से। और नवाब वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खबर के ऊपर आज हम जायजा ले रहे हैं। आफ्ताब गुल साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान 127वें नंबर पर था करप्शन के हवाले से। आज पाकिस्तान यानी पौने 3 साल के बाद 117 नंबर पर, 10 दर्जे बेहतरी आई है पाकिस्तान की पोजीशन में तकरीबन। क्या इसको हम हौसला अफजा कह सकते हैं? यार आप किस तरह आप छोटी छोटी बातों में कॉन्सोलेशन ढूंढते हैं। मुझे एक बात बताएं कि क्या है 117? इसका मतलब है कम से कम 116 मुल्कों की जो सिचुएशन है वो हमसे बेहतर है। यू डू एक्सेप्ट दैट कि नहीं? ये तो आप मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो मेरा मतलब अगर हम 145 पे थे, हम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे थे, तो आप बहुत बुरे रह गए। ये किसने आपको कह दिया कि करप्शन इस मुल्क में हो गई है? उससे अच्छा फिर एक और ये हो सकता है, मुमकिन नहीं हो सकता हो को बैंक शैंक के अंदर जो कारोबार ठीक हो गया। भाई आम आदमी का जो हाल है इस मुल्क में, पुलिस वाला, ये दरोगा, ये तहसीलदार, ये पटवारी, इसकी करप्शन में तो कोई फ़र्क नहीं आया है। हाँ मेरी बात देखो। और ये मुझे ना कुछ सुनाया आके कि जनाब वो जो कंपनियाँ बाहर से आती हैं, यार वो मेरी तुम्हारी तरह के लोग होते हैं, जिस तरह के यहाँ NGOs हैं, जिस तरह की सिविल सोसाइटी यहाँ पे है, जो झूठ सच बोलना है वो बोलते रहते हैं। आप मुझे चलें ऐसे करते हैं, लेट मी पोज अ काउंटर क्वेश्चन टू यू। आप मुझे बताएं, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है और लोग खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर वो बात है तो फिर देन इट्स ऑल राइट, फिर तो मेरा मतलब है उस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन एक 127 था और 117 हो गया। क्या पता है कि कल आज 117 है, कल 129 हो जाए या अगले साल 129 हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि, लेकिन जो लार्जर इश्यूज़ हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इसमें क्यों इतने खुश हो रहे हैं। जो लार्जर इश्यूज़ हैं, वसान साहब बुराना अगर माने तो देखिए कि जो वो साहब हैं, वो जो वहाँ के वज़ीर थे शर्जील मेमन साहब, वो वहाँ जाके बीमार हो गए। यार कौन, हु इज़ गोइंग टू बिलीव यू कि यार वो उनको एकदम से ना दुबई जाके बीमारी होगी, पता नहीं वो हैं कहाँ। जरदारी साहब भी बीमार हैं। मेरा मतलब है ये किस चक्कर के अंदर है, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मेरे पास एक और लफ्ज़ भी है ये बेवकूफ़ की जगह, लेकिन वो टेलीविज़न के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कमाल है यार, खाम में। और जनाब हालात सब ठीक हो गए हैं, फिगर्स को फज कर लिया, आगे कर लिया, पीछे कर लिया, उससे आप काम हमें दिलासा दिलवा रहे हैं।
یہ منان صاحب سے پوچھئے کہ اس کو یہ کیا کس طرح اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ اس رپورٹ سے بہتر چلیں سر، یہ سوال بڑا اہم ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. میں یہ منان صاحب سے پوچھنا بھی چاہوں گا، لیکن بعد میں جاتے ہیں ذرا نواب وسان صاحب آپ کی طرف. نواب وسان صاحب، یہ جو 2.25 سال ہے نواز شریف صاحب کے، اس میں مسلسل جو رپورٹس آئیں، ایک تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس سے میں نے آغاز کیا، آگے چل کے میں کچھ اور بھی رپورٹس بتاؤں گا انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹک پاکستان سے بھی، جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ میاں صاحب کا دور حکومت بہت بہتر جا رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے تو واضح ہو رہا ہے کہ کرپشن آپ کے دور میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور ہر طرف سے خزانے کے منہ کھول دیے گئے تھے، لیکن میاں صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ یہ بدقسمتی ہے، پتہ نہیں کس نے یہ رپورٹ نکالی ہے اور کتنا کون سا کیا تیر مار دیا ہے اس گورنمنٹ نے. سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ یہ میٹرو بس کا دیکھیں اتنی اسکینڈل، ایئرپورٹ کا دیکھیں اتنا اسکینڈل، ندی پور والا دیکھیں اتنا اسکینڈل، آپ دیکھیں اورنج ٹرین والا دیکھیں کتنا اسکینڈل. دیکھیں اس بدقسمتی ادھر یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں ایک اپنے جو رشتہ دار ہیں، کچن کیبینٹ جو ہے وہی اس سے زیادہ کر رہی ہے. ایک ہم کہتے ہیں کہ سی ایس ایس ہوتا ہے، ایک رینکر ہوتا ہے. رینکر بدنام زیادہ ہوتا ہے اور جو سی ایس ایس ہوتا ہے تو وہ زیادہ کھا لیتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ ان کا سائنٹیفکس یہ کہیں کہ یہ ماسٹر ہیں، ماسٹر مائنڈیڈ ہیں، جو جس طریقے سے پیسے کمانے کا، جس طریقے سے ان کو وہ ہے کہ نیچے ان کے جو پارٹی کے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ چلا رہے ہیں. اچھا وہ خود کہتے ہیں خود اتنی کرپشن کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ بدقسمتی ہے، بالکل بدقسمتی ہے. اور جس نے رپورٹ بنائی ہے یہ تو بڑی افسوسناک ہے. اور کس نے بنائی ہے کہ اتنے کون سے دودھ کی نہریں. سر افسوسناک کیوں ہے نواب صاحب؟ آپ کو خوشی ہونی چاہیے. پاکستان آج 7 ممالک میں بہتر پوزیشن پر آ چکا ہے، دنیا میں ہماری ساتھ بہتر ہوئی ہے. پہلے ہمیں کرپٹری ملک کہا جاتا تھا، آج ہم 10 درجے بہتر ہوئے. اس میں افسوس والی بات ہے، خوشی والی بات ہے. خوشی اس بات کی ہو جب سچ ہو نا، کوئی چیز آئے، آپ نے کوئی ایڈوکیشن پہ ایمرجنسی لاگو کی، یا لا اینڈ آرڈر پہ کوئی ایمرجنسی لاگو کی، ہیلتھ پہ ایمرجنسی لاگو کی، یا کوئی ایسا کوئی اچھا تیر مارا. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ میٹرو یا یہ چیزوں کے بنا کے آپ کہیں گے کہ ہم نے بہتری کی اور کرپشن کوئی بھی نہیں ہوئی؟ کس طریقے سے نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آفتاب صاحب نے ابھی کہا کہ آصف زرداری صاحب کا نام لیا، شرجیل میمن کا نام لیا. افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جب ایک نام لے لیتے ہیں، ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ نام ہمارے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لے لیتے ہیں، اس کا تو ایک کمبائن شو کر لیتے ہیں، ہمارے نام لے لیتے ہیں کہ یہ شرجیل نے یہ کر دیا، یہ زرداری صاحب نے یہ کر دیا. دیکھیں افسوس یہی بدقسمتی ہے جو لوگ اس طریقے سے آتے ہیں اور اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. جا تو نام سب کے بتائیں، جا تو یہ نہیں ہے کہ ایک پی پی کو ٹارگٹ کریں اور دوسروں کو نہیں کریں. یہ تو بالکل غلط ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا، کہیں بھی کسی بھی طرح چینل پہ نہیں ہوتا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر شرجیل نے کرپشن کی ہے تو ان کا ریکارڈ لاؤ نا. اگر ان کے پیسے نکلے تو ان کا ریکارڈ لاؤ نا. کہاں ہے؟ اگر ہے مووی تو لاؤ نا، عوام کو پتا چلے نا اس نے کرپشن کی ہے. شوکت صاحب، ستمبر 2015 میں، آج سے 4-5 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی واشنگٹن پوسٹ کی. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پے در پے دہشت گردوں کے حملوں کے بعد، سیاسی بے چینی کے بعد، فوجی مداخلتوں کے بعد اب پاکستان میں حالات سازگار ہو رہے ہیں، پرسکون ہو رہے ہیں حالات. 70% کمی آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں. کراچی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگ پورے اعتماد ہو کر گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، شاپنگز کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر خود اعتمادی بڑھ رہی ہے. اور یہ سب کچھ آبویسلی نواز شریف صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہے. تو صرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہی نہیں ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت بہتر جا رہی ہے. شوکت بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ تو اعتماد نہیں کرتے، لیکن باہر کے اداروں پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. میڈیا یہاں پہ موجود ہے، پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہے سارا، اور عوام موجود ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ کون سی گڈ گورننس، جب گڈ گورننس ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی نا، اور چیزیں بہتر ہوگی. ٹھیک ہے دہشت گردی میں کمی اس لیے آئی ہے کہ فوج لگی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ کراچی میں رینجرز لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ فوج لگی ہوئی ہے، ضرب عضب ہو رہا ہے، پولیس کاروائیاں کر رہی ہیں اپنی. یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، اور جس طرح آفتاب گل صاحب نے کہا کہ اس پہ حیرت کی کون سی بات ہے، اس پہ ذمہ داری کس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے نا،
ये देखे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 3 बार आ गई हुकूमत में, पीपल्स पार्टी 4 बार हुकूमत में आ गई, और हर दौर में अवाम ख्वार उज़ार। आप मुझे बताएं, महंगाई में कोई कमी आई है, बेरोजगारी में कोई कमी आई है, लोगों के लाइफ स्टाइल कोई चेंज हुआ है? वो बेचारे तभी भी मर रहे हैं। किस मुझे बताएं कि सरकारी मुलाजिम खुश हैं? क्या हुआ है? कौन सा ऐसा दूध और शहद की नहरें बह रही कि हम कहें? देखिए, मेट्रो बस जो सबसे महंगा तरीन मंसूबा हुआ है, उसको नेब ने मांगा है कि जी बताएं कि क्या हुआ है। तो बहुत सारे इश्यूज नवाब साहब ने भी काफी गिनवा दिए, नंदीपुर का, सबका। तो ये चीजें ऐसी है कि गुड गवर्नेंस आप शो करें, लोगों को पता चले कि गुड गवर्नेंस है, तो उसके बाद आप कहें। ये इतना बड़ा फ्रॉड नहीं चल सकता पाकिस्तान के अवाम के साथ कि आप कहें जी, या कोई बाहर से आके हमें कहे जी पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो गए। पाकिस्तान के हालात जब दुरुस्त होंगे। अच्छा सर शौकत भाई, अगर फर्ज कर लें कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट गलत है, या ये को मुकबका हुआ है इसके दरमियान या मियां साहब के दरमियान, फर्ज कर लें जिस तरह आप या नवाब हसन साहब एक तासुर दे रहे हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब की आपके पास है, तहरीक इंसाफ के पास, मरकज की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नवाब साहब के पास है, यानी पीपल्स पार्टी के पास। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना मरकज की साबित कर पा रही है कि करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, ना पंजाब की साबित कर पा रही है, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को मानने को भी तैयार नहीं है। तो ये किस किस्म का सर, ये लोगों के साथ गैर संजीदा रवैया नहीं होगा? मामूली मामलात में हमेशा शफाफियत होती है, और वो शफाफियत नजर नहीं आ रही। हुकूमत से भी जवाब लेते हैं, हुकूमत से। मियां मनान साहब 3 आम चीजें सर, जब से आपकी हुकूमत बनी है 3.25 साल में, करप्शन के हवाले से कोई मौसर कानून साजी नहीं की गई पाकिस्तान के अंदर। जो इदारे करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, इन इदारों में कोई रिफॉर्म्स, स्टेट ऑफ द आर्ट, आइडियल जदीद दुनिया के लिहाज से रिफॉर्म्स नहीं लाए गए। और करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान में किसी को भी इबरतनाक सजा नहीं हुई इन 3.25 साल के अंदर। तो फिर करप्शन कम किस तरह हो गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो कह रही है? देखिए, मेरी बात सुने अमीर अब्बास भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी फरमाइए सर। अब मेरी बात तसल्ली से सुने, मैंने तीनों ऑनरेबल साहबान की बात तसल्ली से सुनी है। बात ये है कि अभी शौकत यूसुफजई साहब ने फरमाया, मैं आपको गवाह करके और इस प्रोग्राम के बाकी तीनों साथियों को मीडिया पे कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ कि आप नैब से जिस दिल चाहता है, इंटरनेशनल एजेंसी से मेट्रो की, नंदीपुर की आप इंक्वायरी कराएं। बात यह है कि इल्जामात लगाते लगाते पीटीआई का ग्राफ 100 से 7 पे आ गया है, और इसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पाकिस्तान तहरीक इल्जामात बन गया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप पंजाब में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, चाहे मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे ये केस खोल लें। और मरकज में मोहतरम खुर्शीद शाह साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, मैं खुद मेंबर हूँ। आए एक हफ्ते का या 15 दिन का लगातार इजलास बुला के सब अदारों को बुला ले सर। लेकिन वो ये इल्जाम भी लगता है ना मियां साहब माजद के साथ, वो ये इल्जाम भी लगता है ना कि आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो बुका है, यानी पीपल्स पार्टी आपकी करप्शन को नहीं छेड़ेगी। खुर्शीद शाह साहब ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और जब आप होंगे तो आप उनकी करप्शन को उस तरह से नहीं छेड़ेंगे। तो इसलिए फिर मेरी बात सुने, मैं तो कहता हूँ कि अभी नवाब हसन साहब फरमा रहे थे, और ट्रांसपेरेंसी का जो चार्टर है अमीर अब्बास, जो मेरी आवाज आ रही है? जी फरमाइए। जो चार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, या दुनिया के जो ट्रांसपेरेंसी के अदारे हैं, इस पे एतबार नहीं किसी और से करा ले। उनका चार्टर ये है कि जब आप 100 से नीचे हो तो आप करप्शन से तकरीबन फारिग है, बहुत थोड़ी करप्शन है। हम 149 से आए हैं, मैं आपको पिछले 8 सालों की रिपोर्टें दिखाता हूँ, और कम करते 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 हमारे दौर में इंशाअल्लाह ताला 10 पॉइंट मजीद कम हुए हैं, और अब हम 117 पे आ गए हैं। हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम अगले साल 100 के अंदर आ जाएं, ताकि मुल्क की इकनॉमी हो। बात ये है कि हम इतने करप्ट नहीं है जितना ये लोग शोर मचाते हैं। हम कहीं 4-4 महीने के लिए करप्शन से, आपको पता है। लेकिन मियां साहब देखिए, मियां साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े जो करप्शन के खात्मे इंसदादे करप्शन का इदारा है नैब, जब उसके चेयरमैन खुद फसी बुखारी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में रोजाना 4 से 5 अरब की करप्शन हो रही है, और करप्शन के हवाले से और बेशुमार ऐसे सर्वेस पूरी दुनिया से, ये जिस तरह अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज ये कह रही है कि करप्शन कहां से मर्जी करा ले, पूरी दुनिया से करा ले, आप नैब से करा ले, मास्टर बैठे हुए हैं, कहां पे सबूत छोड़ते हैं वो?
जो करप्शन के आदी है वो कहाँ पे छोड़ते सफाई हैं? दिखा- मास्टर नहीं बैठे हुए। सफाई दिखाते हैं। असल मसला ये है नवाब हसन साहब, जब आप कौम का पैसा खाएंगे, पेट में तकलीफ होगी, फिर आपको 6-6 महीने बाद अनाज और आप कौम का पैसा वापस नहीं लाएंगे। 3.25 साल में आप एक पाई भी वापस नहीं लाए। अब कौम का मुझे पैसा मुझे वापस दे लाने के दे लिए- मुझे दे दे मेरी बात सुने। मैं सिंध की मेरा पुलिस भाई- भेजता मेरा हूँ, भाई कैसे आप रिकवर बात करती है सुने, सारी बीच चीजें। मेरा बोले, मैंने ओ बड़े मनान समझ से साहब, आपकी बातें सुनी। मैं सिंध से पुलिस आप- भेजता आप हूँ तो सुन आपको सकते- पता मैं चलेगा कि बिल्कुल कैसे मुत्तफिक हूँ सिंध से कि- पुलिस भेजता हूँ, कैसे रिकवरी होती है, तो कैसे आपको पता चल चलता गया है है, कि आप आपने फारग करप्शन है। किया। आपका एक सीट नहीं है पंजाब में अगले 10 एक नहीं है, पांच सीटें हैं, 5 सीटें हैं। सीटें हो ना हो झाड़ू फिर गया है इस करप्शन की तो वजह आपकी से। एक सीट है सिंध में, अपने सारे तो आपकी एक सीट है सिंध। आपने ये बनाया है पंजाब को पाकिस्तान बनाया है, बाकी 3 सूबों को देख नहीं रहे हो। मनान साहब मुझे ये बताओ, आप एक पंजाब आपका पाकिस्तान है, आपको शर्म आनी चाहिए। पंजाब आपका है, ये पाकिस्तान है, और सूबे नहीं है, और सूबे गरीब देख रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ चलें सर, पंजाब एक नहीं ब्रेक काम आपकी हो रहा है, इजाजत से। पंजाब ही सब कुछ है आपके लिए। हिंद में बैठे ऐश करें और साईं के साथ हुकूमत करें। चलें जी, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ और सर्वेज भी हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। हकीकत क्या है, इकदामात नजर नहीं आ रहे करप्शन के खात्मे के लिए, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि करप्शन कम हो रही है। तो ये मोजा कैसे हो सकता है कि जब बगैर कुछ किए आप नताइज हासिल कर लें। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो कि खुशाइंद लग रही है, पाकिस्तान का तासुर दुनिया में बेहतर होगा अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, यहां मुकामी सतह पे लोगों के अंदर एतमाद बढ़ेगा कि पाकिस्तान में हमारे पैसे की कदर है। आफ्ताब गुल साहब, ये रिपोर्ट तो कह रही है कि पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ही एक रिपोर्ट 1 साल पहले आई थी, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वो इदारे जिन्होंने करप्शन का खात्मा करना है वो सियासत ज़दा हैं, उनको बजट नहीं दिया जाता। वहां ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स जो होती हैं वो पोलिटिसाइज हैं, उनके अंदर सियासी मदाखलत की जाती है। संगीन मसाइल दरपेश है पाकिस्तान के अंदर बदउनवानी के खात्मे के लिए, और इसी तरह से जो तहकीकात होती हैं उन तहकीकात के ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है। एक तरफ ये सूरत हाल है और आज अचानक 1 साल के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाती है। देखिए, मैं इस बहस में नहीं उलझ सकता, इसलिए कि मेरे सामने वो रिपोर्ट नहीं है, मेरे सामने वो पिछली भी बातें भी नहीं हैं। मैं तो आपको चलो मैं एक लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आप मुझे बताएं, आप भी बाहर फिरते हैं, जाहिर है आप टीवी स्टेशन के ऊपर बैठकर एक बेहतरीन सा कमरा होगा, वहाँ पे आप पहले मेकअप वगैरह करते हैं, फिर आप टीवी में देखते हैं, वो मैं मान लेता हूँ। ये मुझे बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान के अवाम का हाल बेहतर हुआ है पिछले साल में, या जब से ये जमहूरी सो कॉल्ड जरदारी साहब की हुकूमत भी थी और अब ये हुकूमत है, क्या कोई लोगों के हालात बेहतर हुए हैं? देखिए बसान साहब कुछ थोड़े से नाराज़ हो रहे थे। देखिए 21वीं सदी के अंदर लोग फाकों से मर रहे हैं, थरपाकर में अब भी लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ मर गए, किसी के जूं रेंगी। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुझे ला के दे रहे हैं। बाबा, ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है ये दुनिया के अंदर, ये जिस किस्म का मैं क्या कहूँ कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आप लोगों ने बना छोड़ा, इसके अंदर तो इस तरह ही होना है सारा कुछ। कभी अच्छी रिपोर्टें आ जाएंगी, वो हमें दिखा के। मुझे बताइए कि ऑन द ग्राउंड कोई आपको अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं। देखिए मैं तो सारा दिन शहर में फिरता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, मैं कोई असेंबली का मेंबर तो हूँ नहीं कि मैं जाकर वहाँ से गाड़ी में बैठूँ और फिर मैं अपना एक लैंड क्रूज़र में से निकल के नेशनल असेंबली में चले जाऊँ। भाई मेरा तो ये काम नहीं है, ना मेरे ऐसे वसाइल हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताइए कि क्या गुर्बत आप का लोगों के खात्मा, पास भी गाड़ियाँ खात्मे की- बड़ी है नहीं खान साहब, मेरे पास ईमान से नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। नहीं, आपके देखें, पास नहीं है तो ऐसे- आपके दोस्तों के पास तो है ना, जो आपके दोस्त है उनके मेरे पास तो कौन- बड़े। अब उसमें उनका कसूर तो नहीं है और अगर भाई दोस्तों मेरे के पास आप बड़ी भी गाड़ी नहीं, दोस्त है। हैं। दोस्तों मेरे के पीर क्या, पार्टी में इनके चंद दोस्त दोस्त मतलब सियासतदान सबको हैं क्या? ये भी इनको है, हर नहीं, तरह से लोग तो हैं ना, हर तरह से बसते हैं ना। नहीं ठीक है जी, वो आपकी देखें, मैंने मान ली उसमें ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना था। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही वो आई वॉश है बिल्कुल। मैं अब नहीं जाना चाहता इस बात में, छोटे से 1 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें 40 मिनट का तो आपके एड्स होने हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। ये किस तरह ये रिपोर्ट्स मैनिपुलेट होती हैं, क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी को सहीफ़ा आसमानी है, वो कुछ नहीं है। वो एक ख़ास निज़ाम है जिसको परपेचुएट करना है दुनिया के ऊपर।
اس کو وہ بولسٹر کرتے رہتے ہیں وہ بھی, اور دیگر جو این جی اوز ہیں دنیا کے اور جو ادارے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں مانتا, منان صاحب از موسٹ ویلکم ٹو اٹ. اگر منان صاحب کو خوشی ہو رہی ہے اس بات سے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی ہے, عوام کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, تو یار میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ نہیں ہو رہے. میرے کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو رہے. بھائی اتنی بات ہے. میں باقی ڈیٹیل میں جانے کے لیے کہ کمیٹی کا ایک اجلاس بلا لیں, فلانے کو بلا لیں, خورشید صاحب کو بلا لیں, ان کو بلا لیں, میں اس کام میں نہیں کرنا ادھر جاتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. رائٹ جی. نواب حسان صاحب, ایک بات کا تو آپ کو اعتراف کرنا چاہیے کھلے دل سے یا نہیں, کہ آپ کے دور کا اور آج میاں صاحب کے دور کا اگر ہم موازنہ کریں تو اخبارات کی سرخیاں روزانہ بھری ہوتی تھی اس بات سے کہ کرپشن ہو رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سمیت باقی سارے ادارے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے. عدالتیں نوٹسز دے رہی تھی, عدالتیں طلب کر رہی تھی شخصیات کو, ایک پٹواری سے لے کے اور وزیر اعظم تک صورتحال ہو چکی تھی. آج میاں صاحب کے دور میں کوئی بڑا کرپشن کا میگا سکینڈل ابھی تک سامنے نہیں آیا. دیکھیں, یہ میں پہلے آفتاب گل صاحب کا تھوڑا سا بتا. نواب صاحب, آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی فرمائیے. آفتاب گل صاحب کی میں تھوڑی سی بات کر لوں. آفتاب گل صاحب نے تھر کا مثال دی اور سندھ کا اندرونی کا مثال دیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تو لاہور جیسے شہر میں ایک دن میں 42 سے زیادہ بچے مرتے ہیں. تو یار تھر میں تو ہم نے بہتر کیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچوں کا جو ہاسپیٹل ہے وہ حیدرآباد ڈویژن میں نہیں ہے, وہ تھر میں ہے. ایسا آر او پلانٹ لگائے ہم نے اتنا کچھ تھر میں کیا ہے. یہ ابھی جائیں میرے بھائی, میرے دوست جائیں, میڈیا پہ نہ جائیں, میڈیا یہ چینل سے کچھ بھی بتا دیتے, آپ جائیں ادھر وزٹ کریں, آپ بھائی آپ کو خود پتا چلے گا کہ کیا حقیقت کیا ہے, حقائق کیا ہیں. تو ادھر ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کہیں بھی میرا بچہ ہو یا کسی عوام کا بچہ ہو, بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑے آدمی کا ہو گیا اور ایک غریب کا بچہ وہ جو ہے نا غریب کا ہو گیا. یہ نہیں ہے. انسان ہوتا ہے. چلے 3.5 سال تو گزر گئے نواب صاحب, پتہ نہیں کب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خورشید شاہ صاحب آ رہے ہیں 10-15 دن میں وہ بھی پتا چل جائے گا کہ کیا نہیں ہوا. چلے میں ذرا شوکت صاحب کو بھی شامل کر لوں. شوکت یوسف زئی صاحب, سر یہ میں 2 مہینے پہلے کی آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ نظام کی بہتری کے لیے ہمیں خود احتسابی اختیار کرنا پڑے گی, اور ارباب اختیار بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں. اس کا مطلب ہے کہ چیف صاحب کے اس بیان سے لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح سے اقدامات نہیں ہو رہے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے. تو جب اقدامات ہی نہیں ہو رہے تو بدعنوانی, یہ کرپشن کم کیسے ہو گئی؟ دیکھیں میرے عباس بھائی, چیزیں جو ہیں جس طرح آفتاب گل صاحب نے کہا کہ نظر آنی چاہیے اور محسوس ہو جانی چاہیے, جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات اگر ہو جاتے تو پھر تو گڈ گورننس کی شکل ہمیں نظر آتی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, سٹیل مل کی پہلے کیا حالات تھی وہی حالات آج بھی ہے, خسارے میں جا رہے ہیں. ابھی بھی 30-40 ارب وہ اس کو پڑا ہوا ہے. پی آئی اے آپ کا جو ہے نا وہ اتنے خسارے میں کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے, فروخت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو ریلوے کا حال دیکھیں, ریلوے ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گڈ گورننس میں آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی, لیکن وہ اس کا ایک سال میں کم از کم 104 ارب روپے بتائے جاتے ہیں کہ وہ جیبوں میں گئے ہیں. یعنی وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور پھر یہ خود مسلم لیگ کے جو بڑے ہیں انہوں نے کہا تھا, شہباز شریف صاحب نے, کہ زرداری نے اتنا پیسہ کھایا, زرداری صاحب نے, اور ہم جب آئے تو پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے. آج 3.25 سال ہو گیا, مجھے بتائیں کہ کون سا پیسہ نکالا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ زر بابا 40 سور کہا گیا, بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ کہا گیا. آج یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس پہ جائیں. بھائی پبلک اکاؤنٹس ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں آپ کچھ دکھائیں گے تو وہ نظر آئے گا. یہ تو یہاں تو اس طرح عجیب سا مائنڈ ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. 8 سال آپ نے زرداری صاحب کو جیل میں رکھا, باہر نکالے کہ جی کرپشن کے ثبوت ہی نہیں ہے. تو ثبوت تو اس ملک میں نہیں چھوڑے جاتے, لیکن کیا ہمیں جو ہمارے عوام کی لائف ہے, زندگی ہے, اس سے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی کرپشن ہو رہی ہے؟ یہ پیسہ آخر جاتا کہاں پر ہے؟ یہ جو خود نیب کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں ایک دن کے اندر چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہم اس طرح آنکھیں نہیں چھپا سکتے. پھر آپ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے نام پڑے ہوئے ہیں, ان کے نیب نے دیے ہوئے, اس میں یہ سارے بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں. تو میرے خیال سے خود احتسابی کی جہاں تک بات ہے تو یہ عوام کے پاس ہے, عوام کو کرنا چاہیے, اویئرنیس ہو جانی چاہیے. رائٹ جی,
मियां साहब से भी जरा जवाब, मियां साहब से भी जरा जवाब देते। दो एग्जांपल मैं रखना चाहूंगा। मैं एक ब्रेक पे जाना है सर, एक ब्रेक पे जाना, वापस आते हैं मियां साहब से जरा पूछते हैं इंटरनेशनली, दो एग्जांपल्स रखूंगा उनके सामने कि ये चीजें हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि वाकई कोई इकदाम हो रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के कोई इकदाम ही नहीं उठाए जा रहे, अगेन वही सवाल, तो फिर किस तरह से करप्शन कम हो गई? क्या सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की शख्सियत ही गिलानी साहब की जगह पर अगर आई, वजीर आजम हाउस में एक शख्सियत तब्दील हुई, क्या उनका अपना इतना रोब दबदबा है कि पूरा मुल्क जो है उसने कहा नहीं जी बस अब हम कोई करप्शन नहीं करेंगे या हम कोई शीरे मादर की तरह लूटेंगे नहीं इस मुल्क को? हुआ क्या? अच्छा, एक ब्रेक से वापस आता है। ब्रेक के बाद वेलकम। मियां बनान साहब, मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रखूंगा, एक स्पेन से जहां हालिया एक दो दिन में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, हुक्मरान जमात समेत मुख्तलिफ जमातों के 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है करप्शन पे। पाकिस्तान में एक शख्स के ऊपर अगर इल्जाम लगा और उनको गिरफ्तार किया गया डॉक्टर आसिफ हुसैन के ऊपर, तो सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी ही हो गई कि किसी दूसरे पर हाथ डालने से इदारे डलना शुरू हो गए। चीन के अंदर बदउनवानी के हवाले से ऐसे इदारे काम करते हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर बदउनवानी की तहकीकात शुरू हुई, वो उन इदारों के खौफ से उसने छत से छलांग लगा दी और उसने जान अपनी वैसी दे दी। सो ये वो डेटरेंस है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में ऐसी डेटरेंस ही मौजूद नहीं है, फिर भी करप्शन खुद ब खुद कैसे खत्म होगी सर? देखिए मेरी बात सुने हमेशा, बात ये है कि करप्शन मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं? आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। करप्शन की रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी आई है। करप्शन तमाम अदारों को चेक होता है, अकेला पीएमएलएन को चेक नहीं होना, तमाम सूबों में चेक होना है। सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, अदारों में क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या हो रहा है, और उसकी कलेक्टिव रिपोर्ट बनती है। लेकिन ऊपर जब गवर्नमेंट कसम खा ले कि ना बदबयानती करनी है ना करने देनी है, अगर अपना को सामने आया, आप तो कहते हैं कि चीन में छलांग लगा दी। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में चीन जैसा एक ऐसा कानून बन जाए कि जिसको करप्शन के इल्जाम में पकड़ा जाए उसका फिर रात को बंद होकर जनाजा ही आए वापस। मैं आपके पास वापस आता हूं सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। कथा कलामी की इजाजत, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि करप्शन के हवाले से कोई कानून ऐसा बन जाए। तो आफ्ताब गुल साहब, इतना अरसा हो गया है, दिहाइयां सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए, सर करप्शन में इस मुल्क में कभी किसी को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिली? जिस तरह चीन में कहा जाता है कि 1 लाख युआन से ज्यादा करप्शन पर डेथ पेनल्टी तक मिल जाती है, यानी पाकिस्तान में कोई मिसाली सजा, कोई लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, कोई ऐसी चीज ही नहीं है नजर आती। मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए जी गुल साहब, बात सुने, ये फिर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। बात यह है खान साहब कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो एक ख़ास तबके का है, उसके अंदर ये अमीर उमरा का निज़ाम है, ये कंज्यूमरिस्ट इकॉनमी है। इसके अंदर तमाम रास्ते जौन से हैं वो इसी वास्ते बनाए गए हैं कि अमीर जो हैं वो अमीर तर होते जाएं, और वो जो स्क्रैप्स ऑफ द टेबल रोनाल्ड रेगन का डॉक्ट्रिन है कि भाई खाना खा रहे हैं अमीर, वो जब उनसे छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरेंगे तो गरीबों के लिए भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इसलिए ये आप रहने दीजिए, आपने खामखा ये बहस छेड़ दी है। और घंटे के प्रोग्राम में जिसमें 25 मिनट आपने ब्रेक लेनी है क्योंकि उसमें इश्तहार वगैरह भी आपके आने हैं, इसमें आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ चलें जी, अगर आप इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं हुकूमत को या इस निज़ाम के जो लोग चला रहे हैं कि भाई बड़ी कोई सूरत हाल बड़ी बेहतर हो गई है, तो मैं मनान साहब को मुबारक भी दे देता हूँ। तो यूसुफजई साहब जो बात कर रहे हैं ये बहुत लंबी बातें हैं, ये अभी इतने एक प्रोग्राम के अंदर आधे घंटे पौने घंटे के अंदर नहीं हो सकती। वसान साहब जो ने जो बात फरमाई है, उनको एक ही सवाल पूछें कि एक आदमी पकड़ा गया है, उसका नाम है आसिम हुसैन। मुझे नहीं पता जी उन्होंने किया या नहीं किया, ना तो मैं उनके वाक़े मामलात से वाकिफ़ हूँ ना कोई, लेकिन किस तरह की फिर उसके बाद भगदड़ मची है और कि जनाब ये हो गया, वो बीमार हो गए, वो फलान हो गया। यार इस मुल्क के अंदर जो अमीर आदमी को आप पकड़ते हैं वो बीमार हो जाता है। मैं पूछता हूँ, अभी आपने बड़े ताज़ीम से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, वो क्या यार सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है, अमीर आदमी आप पकड़ा जाए, अगले दिन जाके वो दरख्वास्त देता है कि मैं बड़ा सब बीमार हूँ, और उसको जाके कहते हैं उसको 1 लाख दे दें। यार कि ये कहाँ का इंसाफ है? गरीब आदमी जो पकड़ा जाए मार मार के उसको छितर उसके लाल उसको कर देते हैं। गरीब अमीर आदमी पकड़ा जाए तो फटाफट जाके एक डॉक्टर 2-4 से वो झूठे डॉक्टर हैं, करप्ट डॉक्टर हैं, उनसे वो ले लेता है।
کون سے نظام کی آپ بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ بھی بات کیے جائیں، منان صاحب بھی ہیں، وسان صاحب سن رہے ہیں، یوسف زئی صاحب سن رہے ہیں، میں تو بھی آئی ڈونٹ میٹر، آئی ایم ناٹ اے پبلک ریپرزینٹیو ایٹ آل. میرے پاس نہیں سر آپ نہیں میرا لوکل سٹینڈ ہے بھائی، میرا لوکل لوکل سٹینڈ ہے اس طرح کا نہیں ہے. یہ جو 3 صاحب آئے ہوئے ہیں یہ تو سارے ان کو لوگوں نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دیے ہوئے ہیں. میں تو ویسے ہی ایک مطلب میں شکایت ہی کر سکتا ہوں. چلے اب تو مورے تصدیق ثبت ہو گئی، اب تو وسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائیاں چلے میں ان کے وسان بڑوں کو صاحب بھی جانتا ہوں بڑی اچھی طرح سے جی. آئی ہیو نون دیم فار مینی میں ایئرز. وسان صاحب کے پاس آتا ہوں. میں وسان صاحب کو وسان صاحب شارٹلی دیکھیں سر، کرپشن اگر کم ہوتی ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی میں وہ یہ امپیکٹ ہے کہ کاروباری سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں، لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو سیونگ ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ میں تبدیل ہوتی ہے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ اس سال 2016 میں 4.1 سے 4.5 تک ہوگا اور پھر یہ 2020 تک 5.1 تک چلا جائے گا. اور سارا کچھ وہ لے جائیں گے. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے ہمیں قرضے ورضے دے کر ہمیں نوکر انہوں نے رکھا ہوا لے جائیں گے. بھائی بات یہ ہے خان صاحب، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں یوسف، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وی آر ایٹ اے ڈائیورجنس. میرے کچھ اور خیال ہیں، آپ کے کچھ خیالات اور ہیں، ہم سر کنویٹ ختم نہیں ہو کر گیا. ذرا سکتے. میں ہم نواب مل صاحب نہیں سے اور سکتے. شوکت صاحب سے لے لوں. رائٹ نواب صاحب یہ صورتحال ہے اقتصادی سرگرمیوں کی. دیکھیں امیر عباس صاحب، دیکھیں پہلے ہی جو باتیں چلیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر 98 میں کیس ایف آئی آر کٹی، پھر دیکھیں وہی ہوا. دیکھیں ہے کچھ نہیں، نام بڑا، دیکھیں نام کہتے ہیں کہ سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ نام بڑا دیوران، مطلب نام ہوتا ہے اور کام نہیں ہوتا. دیکھیں اس طریقے سے اگر یہ کہنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرپشن کی اور باقی نے کی، عاصم کو پکڑا گیا، ہم کب کہتے ہیں کہ کرپشن خلاف؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی کرو، پنجاب میں بھی کرو، کے پی کے میں بھی کرو. دیکھیں پنجاب میں کہاں ویڈیو موصول ہوئی؟ پنجاب میں ویڈیو موصول ہوئی نا، ایک منسٹر پیسے لیتے ہوئے. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور ایسا نہیں ہے کہ سب کا ملک ہے، یہ کوئی پنجاب کا ملک نہیں ہے، یہ سندھ کا بھی ملک ہے، کے پی کے کا بھی ملک ہے، بلوچستان کا بھی ہے. بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، میاں منان صاحب، اور بہت شکریہ آفتاب گل صاحب. کرپشن کی یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے، قانون سازی اس طرح سے ہو نہیں رہی مؤثر طریقے سے، اور سزائیں اس طرح سے مل نہیں رہی. لیکن پھر بھی چلیں ایک رپورٹ سامنے ہے جسے کم از کم پاکستان کی پرسیپشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہتر ہوگی اور پاکستان سے باہر بھی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جائزہ.